नमस्कार आदाब, मैं हूं मुजाहिदुल इस्लाम प्रिंस। आप देख रहे हैं द फ्लेम। मैं भी मौजूद हूं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। आइए जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स से कि यहाँ के स्टूडेंट्स का लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में क्या राय है और इनका क्या नज़रिया है। मैं सैफुर रहमान, मुजफ्फरपुर, बिहार। देखिए, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से अब तक चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो या दीगर हुकूमतें रियासती सतह पर और सेंट्रल लेवल पे रही है, उन सब में आवाम के वादे पूरे नहीं किए गए। आवाम हमेशा अपने आप को ठगा महसूस करती रही है। यही वजह है कि 2014 के अंदर आवाम ने एक बड़ी उम्मीद के साथ, आवाम के एक बड़े तबके ने एक बड़ी उम्मीद के साथ एनडीए को मौका दिया था। लेकिन ये एक हकीकत है कि एनडीए का 5 साल शायद कांग्रेस के 70 साल के बराबर हो गया, और जितना 70 साल में आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया गया, आवाम के दिलों को नहीं तोड़ा गया, उससे ज़्यादा इस 5 साल में तोड़ा गया। और ख़ास तौर पे नफ़रत, मुकम्मल तौर पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत के बीज को बो करके माहौल को ख़राब किया गया। इस वजह से 2019 के अंदर आवाम नफ़रत की इस हुकूमत को और नफ़रत की राजनीति करने वाले लोगों को हटाना चाहती है। किसी भी ऐसे वक्त में दूसरी चीज़ उम्मीद ये है कि चूँकि कांग्रेस भी ठगी है और बीजेपी भी ठगी है, इसलिए उम्मीद है कि 2019 के अंदर एनडीए की हुकूमत तो नहीं आएगी, लेकिन साथ ही कांग्रेस को भी कोई ख़ास सपोर्ट आवाम का नहीं मिलने वाला है, बल्कि इलाकाई सतह पे जो रीजनल पार्टियां हैं वो बहुत मजबूती के साथ आगे आने वाली। इसके साथ ही मुस्लिम और दलित लीडरशिप की जो बातें हिंदुस्तान के अंदर होती हुई आई है, 2019 के अंदर उम्मीद है कि मुसलमानों और दलितों की जो अपनी लीडरशिप है वो भी मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगी। चाहे वो आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर हो, केरला के अंदर हो, कर्नाटका, तमिलनाडु हो, या बंगाल के अंदर हो, या आसाम के अंदर। आप सवाल कर रहे हैं 2019 के इलेक्शन के बारे में कि इसकी क्या हालत हो सकती है, किस तरह का इलेक्शन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो हमेशा रहती हैं, एक कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन इसके साथ साथ जो छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन हुआ है, इससे जो हमारे देश के जो है पॉलिटिक्स काफ़ी चेंज हो सकती है। और इस बार जो है इलेक्शन हमेशा की तरह ना तो आसान होगा और ना ही हमेशा की तरह, मतलब इस बार का इलेक्शन हमें बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस बार का जो इलेक्शन है इसमें छोटी पार्टियां बहुत अहम रोल अदा करेंगी। कुछ नहीं तो इतना तो करेंगी कि जो है बहुत से जो वोट काटने का काम तो करेंगी। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस भी इस बार पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ आ रही है और बीजेपी भी अपनी पूरा हथकंडा अपना रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार का इलेक्शन हमेशा की तरह आसान होने वाला है, और हमेशा की तरह इस बार का इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प होगा। 14 के इलेक्शन में जो बीजेपी बहुत भारी मार्जिन से आई थी और 282 सीट उनको मिले थे, अगर उस लिहाज से आप देखें तो उन्होंने इस 5 सालों में अवामी जो मुद्दे हैं और ख़ासकर जो धरातल पे जो मुद्दे थे, शायद उस तरह से वो आवाम के मुद्दे और जनता के मुद्दे को वो उस तरह से नहीं पूरे कर पाए। या चाहे बेरोज़गारी हो, नोटबंदी हो या जीएसटी हो, जैसे जो एक बुनियादी मुद्दे हैं उस पर वो पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। चाहे आप महंगाई की बात करें, उनकी बहुत सारी योजनाएं थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च किया गया था प्रचार के लिए, वो भी कामयाब नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी का योजना था, आप एक स्मार्ट सिटी की अगर बात कर लें वो नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से बहुत से ऐसे योजनाएं थे, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। आज बीजेपी का करीब 15-10 दिन से उनकी वेबसाइट हैक है, वो उनकी रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, वो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो उन्होंने जिस तरह से वादे किए थे आवाम से 2014 में कि बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, जैसे बहुत सारे स्लोगन थे। अब उस पर अगर आप बुनियादी मुद्दों की बात करें तो वो बिल्कुल हार जाएगी। अगर उसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो मुझे नहीं लगता कि शायद 2014 वाला जो आंकड़ा है और जो जादुई आंकड़ा है वो पूरा कर पाएगी। और 282 सीट उनको मिली थी 2014 के इलेक्शन में, क्योंकि 19 का इलेक्शन हमारे सर पे है, और मुझे नहीं लगता कि शायद वो जादुई आंकड़े को छू पाए। क्योंकि आप सबसे बड़ा राज है 80 सीटों का लोकसभा का सीट है यूपी में, उसमें उन्होंने 74 करीब सीटें जीती थी, क्योंकि उस वक्त बसपा और सपा अलग अलग उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन इस बार दोनों गठबंधन होने से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी को 40 से 45 सीटों या 50 सीटों का उनको नुकसान होगा। और अगर इतने सीटों का नुकसान होता है तो इसमें भी कोई शक नहीं कि शायद दोबारा मोदी प्राइम मिनिस्टर ना बन पाए। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम जिलानी निज़ामी है। मैं ज़िला संत कबीरनगर यूपी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल के लोकसभा चुनाव के बारे में लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी फिर आएगी, मुझे तो ये नहीं लगता कि बीजेपी फिर आ सकती है, क्योंकि उसकी छवि जो बनी हुई है बहुत ही ज़्यादा बेकार बनी हुई है। अभी हाल ही फ़िलहाल में हमारे ज़िले के जो एमपी थे, उन्होंने वहाँ के विधायक को मारा है।
किसी उनका पर्सनल कोई भी मैटर होगा, आई डोंट नो, बट उन्होंने मारा है ये छवि बेकार करने के लिए। खासकर बीजेपी की जो छवि है ये पूरे ज़िले में नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी की छवि बेकार हो गई है। तो मुझे ये उम्मीद नहीं लगता कि मेरे ज़िले से कोई एमपी के पद पे बीजेपी का कोई कैंडिडेट है, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि हो सकता है कि इस बार हर स्टेट में यही लोगों के अंदर एक लहर सी चली हुई है कि इस बार फिर कांग्रेस को लाया जाए। क्योंकि 4 साल की मुद्दत में हम जब देखते हैं कि बीजेपी ने हमारे हिंदुस्तान में क्या किया, तो हमें ज़ीरो का ज़ीरो मिलता है, कोई उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती है।